Yesterday I went to my friend's house and my friend asked me what would I like to have, either a tea or a coffee. I replied him that I would like to have a coffee. Then he asked me why coffee. I replied him because coffee gives me 100 utils of satisfaction and tea gives me only 20 utils of satisfaction. He was shocked because he was having no idea what did I said. एंड शायद आपको भी लगा होगा कि मैंने ये ऐसा क्या बोला, बिकॉज इन जनरल लैंग्वेज तो हम यही बोलते हैं कि हमें कोई चीज पसंद है और कोई चीज नहीं पसंद है, बट ये जो मैंने बोला ये एक इकोनॉमिक्स में टर्म है यूटिलिटी। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक पूरा चैप्टर है यूटिलिटी पे, तो आज इसी चैप्टर के बारे में बात करूंगा। इसमें मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, उसका जो ग्राफ है और जो इसके लॉज है वो सब कुछ इसमें एक्सप्लेन करूंगा। और अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड के नहीं भी हैं तो भी ये टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आपने शायद कभी ऐसा सोचा भी नहीं होगा जो इस वीडियो में मैं अभी बताऊंगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। आपने शायद जैसा भी मैं बोलने वाला हूं कभी सोचा नहीं होगा, बट ऐसा होता है। आप सोच के देखोगे तो डेफिनेटली आप समझोगे कि यस, कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। लाइक यहां पर जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि सभी लोगों को चॉकलेट्स बहुत पसंद होंगी। तो चॉकलेट्स हमें बहुत पसंद होती हैं और जब चॉकलेट हम खाते हैं तो हमें एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो वो जो सेटिस्फेक्शन होता है उसी को हम इस चैप्टर में मेजर करते हैं। आज तक हमने कभी ऐसा सोचा नहीं है कि सेटिस्फेक्शन को भी मेजर कर सकते हैं, बट डेफिनेटली हम इस चैप्टर में यही करने की कुछ कोशिश करेंगे। मैं वर्ड यूज कर रहा हूं कोशिश, बिकॉज यहां पर एग्जैक्ट हम नहीं कर सकते। लाइक हमने लेट से एक डेयरी मिल्क चॉकलेट खाई। अब डेयरी मिल्क चॉकलेट खा के हमें एक सेटिस्फेक्शन मिला, हमें बहुत अच्छा लगा। तो कभी आपने सोचा है कि शायद उस डेयरी मिल्क चॉकलेट में कुछ ऐसी पावर होगी जिससे कि वो हमें सेटिस्फाई कर देता है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही है जो मैं बोल रहा हूं। तो डेयरी मिल्क के पास एक ऐसी पावर है जिससे वो मुझे सेटिस्फाई कर दे रहा है। वैसे ही चॉकलेट्स के अलावा भी आपके अराउंड जितनी भी सब चीजें हैं वो सब में कुछ ना कुछ पावर है जिससे आपको वो सेटिस्फाई कर रहा है, और अगर कोई चीज सेटिस्फाई नहीं कर रही है तो वो फिर उसके पास कोई पावर नहीं है। तो जो चीज हमें सेटिस्फाई कर रही है तो डेफिनेटली कुछ पावर तो है जिससे कि हम क्या हो जा रहे हैं, सेटिस्फाई हो जा रहे हैं। तो इस चैप्टर में फर्स्ट वर्ड जो हमें समझना है वो है यूटिलिटी। तो यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? तो अब भी मैंने आपको बताया कि डेयरी मिल्क में कुछ तो पावर है जिससे कि वो मेरे को सेटिस्फाई कर दे रहा है। तो हर एक गुड में कुछ ना कुछ ऐसी पावर होती है जिससे वो हमें सेटिस्फाई कर देता है। तो वही पावर को हम यूटिलिटी बोलते हैं। तो यूटिलिटी की डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। तो कोई भी गुड्स कमोडिटी आप कह लो, उसकी एक ऐसी पावर जिससे वो हमें सेटिस्फाई कर दे, तो उसी पावर को हम यूटिलिटी बोलते हैं। तो वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इज नोन एज यूटिलिटी। नाउ जो अब मैं दूसरा वर्ड बता रहा हूं वो वर्ड कई सारे बुक्स में एब्सेंट रहता है और इस वर्ड की बहुत कम बात होती है, लेकिन बिलीव मी, अगर इस वर्ड को आप समझ गए तो आपको ये चैप्टर बहुत ही इजीली समझ आ जाएगा। तो ये वर्ड है यूटिल। वर्ड है यूटिल। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या है? अब मैं अगर आपसे बोलूं कि आपको अगर डिस्टेंस मेजर करना है तो आप किस पे मेजर करेंगे, तो आप बोलोगे मीटर किलोमीटर में। अगर मैं पूछूं आपसे वेट आप किस में मेजर करेंगे, तो आप बोलोगे ग्राम, किलोग्राम, इसी तरीके से। फिर मैं आपसे पूछूं अगर आप कोई लिक्विड चीज को मेजर करोगे तो लीटर, मिलीलीटर। सेम वे अब हमें कोई भी गुड का सेटिस्फेक्शन मेजर करना है। तो सेटिस्फेक्शन अगर मेजर करना है तो हम उसको कोई नंबर तो दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल डेयरी मिल्क ने मेरे को 100 का सेटिस्फेक्शन दिया। अब 100 क्या, ग्राम, किलोग्राम, लीटर, मिलीलीटर, मेजरिंग यूनिट क्या होनी चाहिए? तो वो नंबर्स जो हम यूज करेंगे उसकी मेजरिंग यूनिट को हम बोलते हैं यूटिल्स। उसकी मेजरिंग यूनिट को हम वो क्या बोलेंगे, यूटिल।
यानी कि सेटिस्फेक्शन जो हम मेजर करने वाले हैं उसकी मेजरिंग यूनिट होगी यूटिल। तो यहां पर हम लिख सकते हैं मेजरिंग यूनिट, मेजरिंग यूनिट ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो सेटिस्फेक्शन को मेजर करने की ये एक यूनिट है। तो हम कोई भी नंबर लेंगे उसके पीछे यूटिल्स लगा देंगे, जैसे कि मैंने सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था 100 यूटिल सेटिस्फेक्शन देता है मेरे को कॉफी। तो ये यूटिल एक मेजरिंग यूनिट है। तो यहां पे हमने दो वर्ड समझ लिए, यूटिलिटी एंड यूटिल। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब यहां पे हमारे सामने दो टर्म और आ गए हैं, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। तो यहाँ पे ये टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी जो है, इस पे एक पूरी टेबल बनती है और एक ग्राफ बनता है। ये टेबल और ग्राफ जनरली स्टूडेंट्स रट लेते हैं या फिर एक पैटर्न याद कर लेते हैं, बट वो समझते नहीं है। तो यहाँ पे अगर आपको यूटिलिटी और यूटिल समझ में आ गया, तो अब मैं इस ग्राफ को आपको एग्जाम्पल के थ्रू ऐसे समझाऊंगा कि आपको कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा, आपको हर एक चीज प्रैक्टिकली समझ में आएगी। तो यहां पे सबसे पहले मैं वर्ड को टारगेट करता हूं, मार्जिनल यूटिलिटी। तो हम इस वर्ड को पहले समझते हैं और यहां पर एक टेबल बनेगी, आप ध्यान से समझिएगा, समझ में आएगा। तो मार्जिनल यूटिलिटी वर्ड को मैं एज्यूम करता हूं कि इसको हम मान लेते हैं भूख, ठीक है, हंगर। तो यहां पे मैंने मार्जिनल यूटिलिटी वर्ड को एक भूख से डिफाइन कर दिया है, उसको भूख से कंपेयर कर दिया है। अब यहाँ पे मेरा एक फ्रेंड है विनोद, आजकल ये वर्ड बड़ा ट्रेंडिंग चल रहा है। तो विनोद मेरा जो दोस्त है वो बहुत दिनों से भूखा था। तो जब वो भूखा था मेरे को वो मिला, मैंने उससे कहा कि चल मैं तेरे को रेस्टोरेंट ले जाता हूँ और मस्त आलू के पराठे खिलाता हूँ। तो मैं अपने दोस्त विनोद को रेस्टोरेंट ले गया और वहां पर मैंने उसके लिए आलू के पराठे ऑर्डर किए। अब यहां पर मैंने बोला मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, एक भूख है। तो मार्जिनल यूटिलिटी भूख कैसे है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, क्योंकि अभी आप कहोगे कि यूटिलिटी तो आपने बताया था कि वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, तो मार्जिनल यूटिलिटी भूख कैसे हो गया। अब देखिए यहां पर मेरे को कोई भी चीज कितना सेटिस्फाई करेगी वो डिपेंड करता है मेरी भूख पे। जैसे कि अगर आप दौड़ के आ रहे कहीं से और आपको बहुत ज्यादा पानी की प्यास लगी है, तो अगर आपको बहुत ज्यादा पानी की प्यास लगी और ऐसे में अगर आप पानी पीते हो तो आपको सेटिस्फेक्शन बहुत ज्यादा मिलता है। लेकिन अगर आपका पेट भरा हो और ऐसे में अगर आपको कोई पानी दे दे, तो ऐसे में उस पानी का सेटिस्फेक्शन लेवल क्या होता है, बहुत ही कम या ना के बराबर। तो जब आपको ज्यादा भूख लगती है तो आपको ज्यादा यूटिल्स ऑफ सेटिस्फेक्शन चाहिए, और जब आपको कम भूख लगती है तब आपको कम यूटिल्स ऑफ सेटिस्फेक्शन चाहिए। तो इसीलिए मैं बोल सकता हूं कि भूख इज इक्वल टू यूटिल्स ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे मैंने भूख को यूटिल्स से रिलेट कर दिया, सेटिस्फेक्शन से रिलेट कर दिया। तो यहां पे मैं अपने फ्रेंड को ले गया आलू के पराठे खिलाने। ये जो यूनिट्स और क्वांटिटी आप देख रहे हैं, ये यूनिट्स और क्वांटिटी, ये है यूनिट्स और क्वांटिटी आलू के पराठों की। तो मैंने अपने दोस्त को पहला आलू का पराठा खिलाया, मैंने उसके लिए पहला आलू का पराठा मंगवाया। मैंने बताया कि वो 3 दिन से बहुत ही भूखा है। तो यहाँ पे जैसे ही उसने पहला पराठा खाया, उसका जो सेटिस्फेक्शन था वो था 100 यूटिल्स का। कितने का, 100 यूटिल्स, यानी कि उसको 100 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला, बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिला। बट क्या 3 दिन का भूखा आदमी सिर्फ एक ही पराठा खा के उसकी भूख मिट जाएगी? द आंसर इज नो। तो अब मैंने एक और यूनिट आलू के पराठे की मंगाई, यानी कि मैंने दूसरा आलू का पराठा मंगाया। अब ध्यान दीजिएगा बच्चे, यहां पर भी कंफ्यूज हो जाते हैं। ये जो क्वांटिटी है, पहली क्वांटिटी यानी कि मैंने एक आलू का पराठा मंगाया, सेकंड क्वांटिटी का मतलब मैंने दूसरा आलू का पराठा मंगाया। ये मत समझिएगा कि सेकंड क्वांटिटी मतलब मैंने दो आलू के पराठे मंगाए ना, ये सिर्फ एक एक करके ही आलू का पराठा बढ़ेगा। ठीक है, मैं जो क्वांटिटी है वो वन वन करके ही बढ़ाऊंगा। तो यहां पर जब दूसरा आलू का पराठा आया, तो अब उसकी भूख थोड़ी सी कम हुई थी, पूरी तो कम नहीं हुई थी बट थोड़ी सी कम हुई थी। तो लेट से दूसरा आलू का पराठा खाने पे उसे 80 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला, 80 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला।
अभी भी उसकी भूख नहीं मिटी है, उसको थोड़ी सी भूख है, और अगर भूख है तो कुछ यूटिल्स ऑफ सेटिस्फेक्शन चाहिए उसकी भूख मिटाने के लिए। तो जब उसने तीसरा आलू का पराठा मंगाया, अगेन आई एम रिपीटिंग, आलू का पराठा एक एक ही क्वांटिटी में आ रहा है। जब तीसरा आलू का पराठा आया तो उसकी भूख थोड़ी और मिट गई, तो लेट्स से उसको कितना सेटिस्फेक्शन मिला, उसको मिला 60 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन। तो अब उसकी भूख और मिट गई है, लेकिन अभी भी थोड़ी सी भूख बची है। फिर जब मैंने चौथा आलू का पराठा मंगाया तो उसकी भूख हो गई है 40 यूटिल्स, और जब मैंने पांचवा आलू का पराठा मंगाया तो उसकी भूख हो गई है 20 यूटिल्स, और जब मैंने उसे उसके लिए सिक्स्थ आलू का पराठा मंगाया, सिक्स्थ क्वांटिटी मंगाई आलू के पराठे की, तो अब उसकी भूख एकदम जीरो हो गई है, उसकी भूख मिट गई है। तो यहां पे आप समझ गए होंगे कि भूख इज इक्वल टू सेटिस्फैक्शन ही वांट। तो यहां पे फिर से बता रहा हूं, जो पहली क्वांटिटी उसने खाई तो उसको 100 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला, लेकिन भूख अभी भी नहीं मिटी। फिर जब दूसरा पराठा खाया तो उसका जो सेटिस्फेक्शन वो था वो थोड़ा कम हो गया, 80 यूटिल्स। तो जैसे जैसे उसने आलू का पराठे बढ़ाते गया उसका सेटिस्फेक्शन कम होता गया, और सिक्स्थ आलू के पराठे में उसकी भूख मिट गई। बट फिर भी मैंने उसे जबरदस्ती एक और आलू का पराठा खिलाया। मैंने उससे कहा ना ना, दोस्ती में तो होता रहता है। मैंने विनोद को एक और आलू का पराठा जबरदस्ती खिलाया। अब अगर उसका पेट पूरा गले तक भर चुका है, जीरो हो चुका है सेटिस्फेक्शन न्यूट्रल्स, और फिर भी मैं उसको खिला रहा हूं, तो अब यहां पे नेगेटिव इफेक्ट होगा। जैसे कि अगर हम प्रैक्टिकली भी देखें तो शायद वो उल्टी कर सकता है। तो यहां पे एक नेगेटिव इफेक्ट होगा, और नेगेटिव इफेक्ट होगा तो अब यहां सेटिस्फेक्शन चले जाएगा -20 यूटिल्स। तो सेटिस्फेक्शन कितना चले गया, -20 यूटिल्स। सेटिस्फेक्शन नेगेटिव में चले गया, क्योंकि अब अगर आप किसी को पेट बिल्कुल भर गया और फिर भी खिलाओगे तो वो वॉमिटिंग कर सकता है। और अगर मैं यहाँ 8th यूनिट दिखाऊं तो फिर क्या होगा, वो और माइनस में जाता जाएगा, माइनस बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे मैंने मार्जिनल यूटिलिटी का टेबल आपको प्रैक्टिकली समझा के पूरा बना दिया है। तो मार्जिनल यूटिलिटी को हमने एक भूख की तरह डिनोट किया, और मैंने बताया कि भूख इज इक्वल टू यूटिल्स ऑफ सेटिस्फेक्शन, बिकॉज जितनी आपको भूख लगी है उतना ही आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। जैसे जैसे आपकी भूख कम होते गई वैसे वैसे आपका सेटिस्फेक्शन यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी भी क्या होता गया, कम होता गया। अब मार्जिनल यूटिलिटी तो आपको समझ में आ गया, बट अब टोटल यूटिलिटी क्या होता है? तो यहां पर ये वर्ड ही डिनोट कर रहा है टोटल। टोटल मींस आप जब जब आलू का पराठा बढ़ाते जा रहे थे तो उसमें टोटल सेटिस्फेक्शन कितना मिला। जैसे कि फर्स्ट आलू के पराठे पे आपको 100 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला, लेकिन जब आपने सेकंड आलू का पराठा खाया तो अब आपका टोटल सेटिस्फेक्शन कितना हुआ। पहले वाले में 100, दूसरे वाले में आपको कितना मिला था, 80। पहले वाले में आपको 100 यूटिल का सेटिस्फेक्शन मिला था और दूसरे वाले में आपको 80। तो आपको क्या करना है, आपको इन दोनों को प्लस कर देना है। तो प्लस यहां पे कितना हो जाएगा, 180 यूटिल्स। फिर जब आपने तीसरा आलू का पराठा खाया तो आपको सारे प्लस करने, फर्स्ट आलू के पराठे में जो सेटिस्फेक्शन मिला, सेकंड आलू के पराठे में जो सेटिस्फेक्शन मिला, और जो थर्ड आलू के पराठे में सेटिस्फेक्शन मिला। तो 100 प्लस 80 प्लस 60, तो यहां पे आएगा 240 यूटिल्स। और फिर अब यहां पे फोर्थ आलू के पराठे, फोर्थ यूनिट पे हमें ऊपर के सबको प्लस करना है। तो 240 में हम 40, क्योंकि फोर्थ में हमें 40 यूटिल का सेटिस्फेक्शन मिला था तो 40 और ऐड हो जाएगा, तो अब ये हो जाएगा 280 यूटिल्स। एंड देन हम इसमें 20 ऐड करेंगे, क्योंकि फिफ्थ वाला पराठा खाने पे हमें 20 यूटिल का सेटिस्फेक्शन मिला था। तो टोटल 1 से लेके फिफ्थ तक कितना हो गया, 300 यूटिल्स। एंड देन यहां पे जब हमने सिक्स्थ पराठा खाया तो हमें कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, तो हमारा टोटल सेटिस्फेक्शन 300 यूटिल्स ही रहा। एंड लास्ट में जब हमने जबरदस्ती एक सातवां पराठा खा लिया था तो हमने वॉमिटिंग कर दी थी, यानी कि यूटिल्स नेगेटिव में हो गया। तो टोटल यूटिलिटी कितना हो गया, 300 माइनस 20, दैट मीन्स 280 यूटिल्स। तो ऐसे यहां पर आपकी स्क्रीन में जो दिख रहा है, ऐसे यहां पर ये टेबल बनती है, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी।
और क्वांटिटी आपको मैंने कॉलम क्वांटिटी का कॉलम भी बना के दिखाया। तो आई होप आपको ये प्रैक्टिकली बहुत अच्छे से ये टेबल समझ में आ गई होगी। नाउ अब इस टेबल को मैं ग्राफ में कॉपी करके दिखाऊंगा और ग्राफ दिखाऊंगा कि ग्राफ में ये कैसे बनेगा। डोंट वरी, इनकी डेफिनेशन भी मैं बताऊंगा, लेकिन आपको जब मैंने इसका प्रैक्टिकल यूज करा दिया तो यही इसकी डेफिनेशन भी है, तो बहुत इजीली अब आपको हर चीज समझ में आ जाएगी। तो ग्राफ में दो एक्सेस होते हैं, एक्स एक्सेस जो कि नीचे होता है और वाई एक्सेस। अब यहाँ पे जो वाई एक्सिस है वो आपका यूटिलिटी वाला कॉलम है, जो हमने ऊपर अभी टेबल में यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का कॉलम बनाया था, वही ये यूटिलिटी वाला कॉलम है। एंड जो एक्स एक्सिस में वहां है हमारी क्वांटिटी, या फिर हम यूनिट्स भी कह सकते हैं, कोई भी कमोडिटी की क्वांटिटी या यूनिट। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे उसमें आलू का पराठा, वो उसकी क्वांटिटी और यूनिट्स यहाँ पे आएंगी। अब ग्राफ में ध्यान रखिएगा, जो गैप है या टेबल में भी गैप है वो आपका कांस्टेंट रहे तो ज्यादा अच्छा है। जैसे कि मैंने वाई एक्सिस में 20-20 का गैप रखा है और यहाँ पे क्वांटिटी में हमारा 1-1 का गैप है। तो अब यहाँ पे मैं आपको ग्राफ बनाना सिखाता हूँ। टेबल हमने बना ली है, टेबल से ही हमें ग्राफ बनाना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारी फर्स्ट क्वांटिटी थी उसमें मार्जिनल यूटिलिटी 100 यूटिल्स थी, और मैं अभी पहले मार्जिनल यूटिलिटी का बना रहा हूं, तो सिर्फ मार्जिनल यूटिलिटी पे आप फोकस करिएगा। तो यहां पर देखिए, यहां पर आपका जो फर्स्ट यूनिट था वो ये है, और आपका 100 यूटिल्स जो है वो ये है। तो मार्जिनल यूटिलिटी आपके फर्स्ट यूनिट पे 100 यूटिल्स पे थी, तो मैं इस पॉइंट को कनेक्ट कर दूंगा। मैं यहां पर एक पॉइंट बना लेता हूं। अब उसके बाद यहां पर देखिए, जब सेकंड क्वांटिटी थी तो आपका मार्जिनल यूटिलिटी 80 यूटिल्स था। तो अब मैं यहां पर भी यही करता हूं, सेकंड क्वांटिटी पे 80 यूटिल्स था, तो मेरे को अब यहां पे पॉइंट लगा देना है। सेकंड देखिएगा और 80 दोनों से देख के आप मेजर करके करिएगा। तो यहां ये आ गया। अब उसके बाद सेकंड हमारा हो गया है। अब मैंने ग्राफ में, हमें पता है टेबल में हमने देख लिया था कि जो हमारी थर्ड यूनिट थी, थर्ड आलू का पराठा था, उसमें मार्जिनल यूटिलिटी थी 60 यूटिल्स। तो यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी 60 यूटिल्स है, तो मैं क्या किसे देखूंगा, मैं 60 को देखूंगा और मैं थर्ड यूनिट को देखूंगा, और फिर मैं यहाँ पर एक डॉट लगा दूंगा 60 और थर्ड के बिल्कुल पैरेलल। फिर उसके बाद फोर्थ यूनिट पे 40 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन था मार्जिनल यूटिलिटी में बात करें तो ये। और जब हमने फिफ्थ यूनिट यानी कि फिफ्थ आलू का पराठा खाया था, तो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी था 20, तो बिल्कुल यहां पर मैंने डॉट लगाया। और जब यहां पर देख लीजिए, जब हमने सेकंड यूनिट की बात करी थी, सिक्स्थ यूनिट की जब हमने बात करी थी, तो मार्जिनल यूटिलिटी कितनी हो गई थी, जीरो। मार्जिनल यूटिलिटी कितनी हो गई थी, जीरो। तो जब सिक्स्थ यूनिट था तो मार्जिनल यूटिलिटी जीरो था, यानी कि भूख मिट गई थी। तो अब यहां पे इसको कैसे दिखाएंगे, तो आप देखिए ये जो सिक्स्थ यूनिट है इसकी यूटिलिटी कितनी होगी, मार्जिनल यूटिलिटी, ये जीरो। तो मैंने यहां पर ये हाईलाइट कर दिया जीरो। तो इसका मतलब अब ये जो पॉइंट बनेगा वो किधर बनेगा, ये एक्स एक्सिस की लाइन पे बनेगा। ध्यान से देखिए, मैं पॉइंट बना रहा हूं एक्स एक्सिस के पॉइंट में, यहां पे। और अब जो हमारा सेवंथ यूनिट था, आप देखिए सेवंथ यूनिट यानी कि सेवंथ आलू के पराठे में -20 यूटिल्स चले गया था। तो माइनस किधर जाता है, याद रखिए ये जो ग्राफ होता है इसमें जो नीचे साइड, यानी कि मैं दिखा देता हूं, हालांकि हमें नेगेटिव बनाना नहीं है, ये जो नीचे वाली साइड है ये माइनस आ जाता है, तो ये -20 हो गया। तो मैं यहाँ पे जो पॉइंट बनाऊंगा वो यहाँ पे बनाऊंगा 7 के नीचे -20 पे, तो ये मेरा पॉइंट हो गया। ठीक है, तो ये एग्जैक्ट अगर मैं बनाऊं तो कहीं आगे को ऐसा आ जाएगा। तो अब यहाँ पे हमें इन सारे पॉइंट्स को फिल कर देना है, इन सारे पॉइंट्स को मिला देना है। और अगर आप ये स्केल वगैरह से बनाओगे तो आपका एकदम स्ट्रेट बनेगा। तो यहाँ पर मैंने इन सारे पॉइंट्स को मिला दिया है, और ये मेरा
मार्जिनल यूटिलिटी, मैं इसको MU से डिनोट कर रहा हूं, मार्जिनल यूटिलिटी को हम जनरली MU से डिनोट करते हैं। तो मार्जिनल यूटिलिटी की लाइन मेरी बन गई है। अब यहां पर देखिए टोटल यूटिलिटी क्या थी। टोटल यूटिलिटी जब फर्स्ट यूनिट थी तब 100, उसके बाद 180, उसके बाद 240, 280। तो आई होप आपको ग्राफ बनाना आ गया होगा। तो अब मैं पहले यूनिट पे तो 100 ही थी हमारी टोटल यूटिलिटी, मैं टोटल यूटिलिटी बना रहा हूं। उसके बाद सेकंड वाले यूनिट में, सेकंड यूनिट पे वो हो गई थी 180। तो 180 आप देखिए सेकंड, आप पहले इधर सेकंड देखिएगा, सेकंड के ऊपर ऊपर लाइन ले जाइए और फिर 180 पे पॉइंट लगा दीजिए। तो सेकंड में 180, उसके बाद 240, 280। तो थर्ड वाले में, थर्ड यूनिट पे 240, जो 3 है उससे आप ऊपर जाइए और जो हमारा 240 है उसके सामने, तो यहाँ पे पॉइंट लगेगा। ठीक है, जब आपके पास रूलर होगी तो आपका बहुत एग्जैक्ट बनेगा। उसके बाद फोर्थ यूनिट पे टोटल यूटिलिटी हो गई थी 280। हाँ, 4 के एकदम ऊपर और 280 के एकदम सामने पॉइंट बनेगा। तो ये पॉइंट बनेगा कुछ इस तरीके। और जो फिफ्थ यूनिट थी, फिफ्थ यूनिट पे टोटल यूटिलिटी हमारी थी 300। और जो हमारा सिक्स्थ यूनिट है उसमें भी हमारी टोटल यूटिलिटी थी 300। एंड देन सेवंथ यूनिट जब उसने कंज्यूम किया था तो उसकी टोटल यूटिलिटी डिक्रीज हो गई थी 280 पे। तो ये हमारा, ऐसे हमने पॉइंट बनाया। अब इनको मैच करना है, तो हम यहाँ 100 से पकड़ के, तो ये हमारी टोटल यूटिलिटी बन गई है। तो अब अगर आप ये ग्राफ देखेंगे प्रॉपरली तो ये कुछ पूरा ग्राफ इस तरीके से दिखेगा आपका। तो यहाँ पे अब आपको नोट करने वाला पॉइंट ये है कि जैसे जैसे यूनिट्स क्वांटिटी बढ़ते जा रही थी वैसे वैसे हमारा जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या होता जा रहा था, वो डिक्रीज होता जा रहा था। जैसे जैसे आलू का पराठे बढ़ रहे थे, भूख यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होते जा रही थी। देन मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो गई और उसके बाद वो नेगेटिव हो गई। तो ये मार्जिनल यूटिलिटी का ऐसे हमने लाइन बनाई। उसके बाद टोटल यूटिलिटी क्या हुआ, जैसे जैसे क्वांटिटी यानी कि यूनिट्स बढ़ते गई टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होते गया। लेकिन एक पॉइंट के बाद, इस पॉइंट के बाद टोटल यूटिलिटी डिक्रीज होने लगी। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ जो 11th क्लास के स्टूडेंट से देख रहे हैं, अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो ये कंपलसरी नहीं है कि उनको ये नंबरिंग भी करना है। वो एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस में कोई नंबर नहीं भी डाल के आएंगे तो भी उनका ग्राफ सही माना जाएगा। और बस आपको ये लाइन जो है एकदम सही बनानी, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी की लाइन एकदम सही बननी चाहिए। एंड कुछ बुक्स में ये जो लाइन है ये जीरो से ऐसे शुरू होती है, जीरो से ऐसे शुरू होती है, ये भी एकदम एक्यूरेट है कि हमने जीरो किया। हालांकि आप एकदम जिस पॉइंट से, जैसा आपने 100 लिया तो 100 से शुरू करेंगे, ये भी एकदम सही रहता है। अब मैं आपको कुछ रिलेशनशिप बता रहा हूं, आप वो रिलेशनशिप समझिए। यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी में कुछ रिलेशनशिप भी होता है। वो रिलेशनशिप क्या है, बहुत ही सिंपल रिलेशनशिप है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो मार्जिनल यूटिलिटी है ये जब पॉजिटिव है, देखिए यहाँ पे ये मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव, तो जब तक ये मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है तब तक टी यू इंक्रीज हो रहा। देखा आपने, जब तक मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है तब तक टी यू क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और जैसी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो गया है टी यू क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और जो हमारा ये टी यू है ये अपने मैक्सिमम पॉइंट में कब है, जब एम यू क्या है, जीरो है। तो यहाँ पर ये सिक्स्थ यूनिट में देखिए एम यू जीरो है तो टी यू अपने हाईएस्ट पॉइंट में है। तो ये मैं एक डॉटेड लाइन बना दे रहा हूं। तो ये देखिए जो हमारा सिक्स्थ यूनिट है उसमें टी यू क्या है, अपने मैक्सिमम पॉइंट में है। तो यहाँ पे जब तक एम यू पॉजिटिव था तब तक टी यू इंक्रीज हो रहा था, जब एम यू नेगेटिव हो गया तो टी यू डिक्रीज हो गया, और जब एम यू जीरो था तो टी यू अपने हाईएस्ट पॉइंट में था। तो यहाँ पे ये एक रिलेशनशिप बन जाती है। अब इस रिलेशनशिप में बच्चों को ये कंफ्यूजन भी होता है कि टी यू हाईएस्ट कैसे हो गया जब एम यू जीरो था।
मैं आपको टेबल में ले जाता हूँ। ये टेबल देखिए, टेबल में आप देख रहे होंगे कि जो टीयू है, आप टोटल यूटिलिटी का कॉलम देखिए, टीयू तो 300 यूटिल्स फिफ्थ में भी था और सिक्स्थ में भी 300 यूटिल्स। तो हम कैसे कह दे रहे हैं कि हाईएस्ट पॉइंट तभी होगा जब MU 0 होगा, क्योंकि MU जब 20 था, ये देखिए 20 यूटिल्स है, तब भी तो TU कहाँ है, 300 में ही है, तो 300 हाईएस्ट है। तो हम कैसे ये सिक्स्थ वाले पॉइंट को हाईएस्ट बोल दे रहे हैं? तो यहाँ पे लॉजिक ये बोलता है कि ये जो पहले फिफ्थ क्वांटिटी वाला 300 है, फिफ्थ क्वांटिटी वाला 300 है, इसको आप हाईएस्ट नहीं बोल सकते, क्योंकि इसके बाद जो नंबर है वो इसी के बराबर है या इससे बड़ा भी हो सकता था। लेकिन जो सिक्स्थ वाला है, सिक्स्थ वाला यूनिट में जो टोटल यूटिलिटी है 300, इसको आप हाईएस्ट इसलिए बोल सकते हो क्योंकि इसके बाद जो नंबर आ रहा है 280 यूटिल्स, वो 300 से लेस है। इसीलिए अब देखिए, लॉजिकली अगर आप सोचोगे तो वैसे तो 300 यूटिल्स दोनों में ही बराबर है, तो दोनों ही हाईएस्ट है, लेकिन इन दोनों में से भी मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा होगा, सिक्स्थ यूनिट वाला, क्योंकि सिक्स्थ वाली यूनिट के बाद टीयू डिक्रीज हो रहा है सेवंथ यूनिट। तो इसीलिए टीयू इज मैक्सिमम, टीयू अपने हाईएस्ट पॉइंट में मैक्सिमम कब है, जब MU इज 0। तो कुछ बच्चों को ये कभी कभार डाउट हो जाता है, जो बहुत ही अच्छे से पढ़ रहे होते हैं, उनको लगता है कि ये कैसे हो गया। तो ये भी मैंने आपको समझा दिया कि जो हाईएस्ट हमारा पॉइंट है, हम उसी को हाईएस्ट मानेंगे जब उस पॉइंट के बाद टीयू डिक्रीज हो रहा होगा। तो यहां से आपको कुछ रिलेशनशिप का आइडिया हो गया होगा। तो मैं अब इस रिलेशनशिप को आपको फाइनली बता देता हूं, मैंने यहाँ लिखी हुई है। तो आप यहाँ पे स्क्रीन में देखिए, यहाँ पे 5 रिलेशनशिप है। तो पहली रिलेशनशिप है TU इंक्रीजेस सो लॉन्ग एज MU इज पॉजिटिव। तो मैंने दिखाया था कि जैसे जैसे TU इंक्रीज हो रहा है MU पॉजिटिव है, लेकिन जैसे ही MU 0 हो जाता है TU अपने हाईएस्ट पॉइंट पे होता है, और जैसे ही MU नेगेटिव हो जाता है TU डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। और decrease in MU implies that TU is increasing in a decreasing rate। अब इस पॉइंट का मतलब समझना, वो कह रहा है जो MU डिक्रीज होता जा रहा है वो हमें ये इंप्लाई कर रहा है कि TU बढ़ तो रहा है बट एट अ डिक्रीजिंग रेट। दैट मीन्स TU जो है हमेशा इंक्रीज होता जा रहा है बट डिक्रीजिंग रेट में। डिक्रीजिंग रेट इन सेंस उसमें हर बार कम एडिशन हो रहा है। तो यहां पर हमारी टेबल देख लीजिए, टेबल में आप देखोगे कि TU हमेशा बढ़ रहा है। पहले 100 था TU, उसके बाद 180 हुआ, उसके बाद 240 हुआ, बट ये जो बढ़ रहा है वो एक डिक्रीजिंग रेट है। डिक्रीजिंग रेट यानी कि उसमें हमेशा कम 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 ऐड होता जा रहा है। अब देखिए, आप भले ही उसमें 1 ऐड करो, भले ही उसमें 100 ऐड कर दो, आप 1 भी ऐड करोगे तब भी आपका TU क्या होगा, इंक्रीज। आप उसमें 2 भी ऐड करोगे तब भी आपका TU क्या होगा, इंक्रीज। जैसे पहले सेकंड वाले TU में 80 ऐड हुआ, लेकिन थर्ड वाले TU में 80 से भी कम 60 ऐड हुआ, उसके बाद फोर्थ वाले TU में और कम यानी कि 60, और ऐसे ऐसे डिक्रीज होता जा रहा है। इसलिए मैंने बताया टोटल यूटिलिटी में अगर आप 1 भी ऐड करोगे तब भी वो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन हर बार कम कम ऐड होता जा रहा है, इसीलिए TU इंक्रीजेस बट एट अ डिक्रीजिंग रेट। और लास्ट में TU का फॉर्मूला लिखा है। अब ये फॉर्मूला ध्यान से समझना, मैथ्स वाले तो एकदम देखते ही समझ गए होंगे। TU इज इक्वल टू सिग्मा MU। सिग्मा MU मीन्स आप मार्जिनल यूटिलिटी को प्लस करते रहो, वही टोटल यूटिलिटी होगा। और ये बात सही भी है, आपने देखा कि हम जैसे जैसे मार्जिनल यूटिलिटी को प्लस करते हैं, वही हमारी क्या निकलते जाती है, टोटल यूटिलिटी। और मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला है TU, ये नीचे है n+1 माइनस TUN। देखिए मैं इसमें दिखाता हूं, यहां पे ये टोटल यूटिलिटी है, पहला है n, दूसरा है n+1। तो वो बोल रहा है कि मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला क्या है, तो मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला है TUN+1 माइनस TUN। तो आप खुद देख लीजिए, 180 को 100 से माइनस करूंगा तो यहां मेरा आंसर क्या आएगा, यहां मेरा आंसर आ जाएगा 80 यूटिल्स।
यानी कि आप नीचे वाले को ऊपर वाले से माइनस करोगे, टोटल यूटिलिटी, आप नीचे वाली टोटल यूटिलिटी को ऊपर वाली टोटल यूटिलिटी से माइनस करोगे तो मार्जिनल यूटिलिटी आ जाएगा। जैसे कि मैं नीचे से दिखा देता हूं, 300 माइनस 280 इज इक्वल टू 20 यूटिल्स। तो 300 में से 180 माइनस किया तो यही है TUN+1 माइनस TUN। तो आई होप आपको ये टेबल, ये ग्राफ और आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकली समझ में आ गया होगा, कैसे ये अप्लाई हो रहा है, कैसे यहाँ पर TU का फॉर्मूला सिग्मा MU है और MU का फॉर्मूला TUN+1 माइनस TU है। अब यहाँ पे लास्ट चीज जो मैं और डिस्कस यहाँ पे कर लेता हूं, यहाँ पे लॉ है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, डिमिनिशिंग वर्ड का ही मतलब होता है कि नीचे आना, डिक्रीज होना, और मार्जिनल यूटिलिटी तो हम अच्छे से समझ ही चुके हैं। तो बहुत ही सिंपल लॉ है, देखिए क्या लिखा है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी आर कंज्यूम्ड, जैसे जैसे आपकी यूनिट्स बढ़ती जाएंगी आप ज्यादा कंज्यूम करते जाओगे। हमारे एग्जांपल में जैसे जैसे आप ज्यादा से ज्यादा आलू के पराठे खाते जाओगे, मार्जिनल यूटिलिटी ड्राइव्ड फ्रॉम एवरी एडिशनल यूनिट मस्ट डिक्लाइन। तो जैसे जैसे आप यूनिट्स बढ़ाते जाओगे, मार्जिनल यूटिलिटी हर यूनिट के बाद, हर एडिशनल यूनिट यानी कि हर आलू के पराठे के बाद डिक्रीज होते जाएगी। यानी कि जैसे जैसे आप अपने आलू का पराठा बढ़ाते जाओगे, हर एक आलू के पराठे पे जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है, भूख है, वो कम होते जाएगी। तो यही है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। एंड एट लास्ट यहाँ पे दो एजम्पशंस हैं। एजम्पशंस क्या है कि आप जो चीज कंज्यूम कर रहे हो वो एक स्टैंडर्ड यूनिट का होना चाहिए। स्टैंडर्ड यूनिट यानी कि जैसे मैंने बोला, एक आलू का पराठा तो एक प्रॉपर आलू का पराठा, ऐसा नहीं कि इतना सा आलू का पराठा है, बिकॉज ऐसे में तो हमारा जो टेबल है वो बहुत ही बड़ा बनेगा, क्योंकि भूख बहुत ही धीरे धीरे कम होगी। तो ओनली स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कमोडिटी आर कंज्यूम लाइक कप ऑफ अ टी, नॉट अ स्पून ऑफ अ टी। और दूसरा बेसिक अजम्पशन वो ये है कि अगर मैं आपसे कहता कि मेरा जो दोस्त था हमारे एग्जाम्पल में विनोद, उसे मैं ले गया, उसे मैंने आलू का पराठा खिलाया, आज मैंने एक पराठा खिलाया, उसको 100 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला। अब मैंने उससे कहा बस हो गया, अब अगला पराठा मैं कल खिलाऊंगा। तो अगर मैं उसे कल खिलाऊंगा, फिर से मैंने उसे आलू का पराठा खिलाया कल एक और, तो उसका सेटिस्फेक्शन अभी भी 100 यूटिल्स ही होगा। और फिर मैं उसको फिर तीसरा पराठा अगले दिन खिला रहा हूं, तो फिर क्योंकि अगर मैं बहुत ज्यादा गैप रखूंगा तो ऐसे में तो उसकी भूख दोबारा से बढ़ जाएगी। तो इसीलिए बोला है कंजम्पशन ऑफ द कमोडिटी इज कंटिन्यूअस। आपका जो कंजम्पशन होना चाहिए कंटिन्यूअस होना चाहिए, तभी आपका मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी जैसा मैंने अभी बताया वो बन सकता है। तभी आप जैसे जैसे लगातार कंटिन्यूअस कंज्यूम करेंगे तो आपका मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि भूख कम होते जाएगी जीरो, एंड देन फिर भी कंज्यूम करोगे तो नेगेटिव हो जाएगी। तो इसीलिए कंटिन्यूअस कंजम्पशन होना चाहिए। तो ये आपके दो बेसिक अजम्पशंस हैं। और हाँ, इस वीडियो में ऐसा नहीं है कि मैंने सब कुछ कवर कर दिया इस चैप्टर से, मैंने जो मेन टॉपिक था, बेसिक चीज थी, वो आपको समझाई है, दैट्स इट। अभी मैंने सब कुछ कवर नहीं किया, तो इसमें कई सारी चीजें हैं थोड़ी बहुत और, बट मैंने मेन चीज कवर करी है। एंड वीडियो थोड़ा शॉर्ट एंड सिंपल रखना चाहता हूं। तो आई होप इस वीडियो में आपको हर एक चीज समझ में आई होगी, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। थोड़ा सा बच्चों को बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक लगता है क्योंकि पूरी नॉलेज नहीं दी जाती है। और हाँ, अगर मेरे से आप पूछोगे कि क्या हम एक्चुअल में चीजों का सेटिस्फेक्शन ऐसे 100 यूटिल्स ये वो मेजर कर सकते हैं, तो आंसर मेरा यही होगा कि नहीं, एक्चुअल में ऐसा पॉसिबल नहीं होता। हालांकि ये एक रिसर्च करने लायक टॉपिक है, मैंने अभी तक इसमें ज्यादा रिसर्च नहीं देखी, बिकॉज हम कोई भी चीज को किलोमीटर मीटर में मेजर करते हैं, हमें पता है 1 किलोमीटर इतना होता है, बट हमें ये नहीं पता कि एक कप ऑफ टी पीने में हमें कितना यूटिल का सेटिस्फेक्शन होगा। वो सिर्फ हाइपोथेटिकल यानी कि काल्पनिक है थोड़ा सा, बट लॉजिक एकदम क्लियर है। लॉजिक तो प्रैक्टिकली है, वो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी, और मैं ऐसे ही इकोनॉमिक्स के कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स में वीडियो डालता रहूंगा। कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा एंड शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।